दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के सबसे ताकतवर तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है राफेल, पर फिर भी इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को ही माना जाता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में अगर सबसे अधिक कोई एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है तो वो यही सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है। पर क्या आप लोगों को पता है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स जिस तरीके के ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में चाहता था, फिलहाल ये एयरक्राफ्ट उस तरीके से है नहीं। सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के कई सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो आउटडेटेड हो चुका है और उसका रिप्लेसमेंट का आवश्यकता है। इवन दोस्तों देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जो रडार है वो भी एक तरीके से इस जमाने के आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। और दोस्तों इसी वजह से अब इन रडारों को बदलने का एक प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये पुराने हो चुके सोवियत और रशियन रडारों को भारत अपने बलबूते पे बनाए हुए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार से बदलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का तैयारी कर लिया गया है। सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑलरेडी $4 बिलियन का मांग रखा जा चुका है, जिसके इस्तेमाल से इन एयरक्राफ्टों को एक नए और आधुनिक एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो 260 से अधिक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट फिलहाल एक्टिव है, उनमें से करीबन 150 एयरक्राफ्टों को सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत मॉडर्नाइजेशन से गुजारा जाएगा। अब दोस्तों सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को तो आज से 2 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, पर कई सारे कारणों की वजह से जहाँ पे ये शुरू नहीं हो सका, तो वहीं पे साल 2022 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुआ तो वो भी एक तरीके से इंडिया के सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के ऊपर पानी फेर दिया। हालांकि दोस्तों इस दरमियान जिस तरीके से चाइना का थ्रेट बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इंडियन एयरफोर्स किसी भी तरीके से अपने एयरक्राफ्टों के बैकबोन को कमजोर करना नहीं चाहता है और बैकबोन को मॉडर्नाइज करने के प्रोग्राम के ऊपर अधिक फोकस ला रहा है। दोस्तों इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के सभी महत्वपूर्ण पार्ट्स को बदल दिया जाएगा, जिनमें इसके इलेक्ट्रॉनिक से शुरू करके सेंसर्स इवन हथियार तक शामिल है। और दोस्तों इससे जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ओरिजिनल कंडीशन में है, इससे बेहतरीन और ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। पर दोस्तों जिन सभी चीजों को एयरक्राफ्टों में बदला जाएगा उनमें सबसे महत्वपूर्ण है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सोवियत और रशियन ओरिजिन N011 बार्ड्स रडार, जो कि एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है। हालांकि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल रडार होने के बावजूद भी ये काफी ताकतवर तरीन रडार है। पर दोस्तों इसे अब स्वदेशी निर्मित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार मतलब इससे भी ताकतवर तरीन रडारों से बदला जाएगा। दोस्तों बार्ड्स रडारों को अगर देखा जाए तो ये 80 के दशक में सोवियत यूनियन के द्वारा बनाए हुए रडार फैमिली कहा जाता है। और दोस्तों इसमें जो N011M वर्जन है ये असल में सुखोई 30 MKI जैसे बड़े एयरक्राफ्टों के लिए बनाया गया था। इसमें 2 सेपरेट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल एरे सिस्टम होता है, जिसके लिए कम से कम 4 से 5 किलोवाट पावर का आवश्यकता होता है और 400 माइक्रोसेकंड के अंदर ही ये अपने बीम को पॉइंट कर सकता है। अब दोस्तों कहा तो जाता है कि बार्ड्स रडारों को रशिया के द्वारा N007 ज़ास्लोन रडारों के ही बेस पे बनाया गया है, लेकिन रशियन इंजीनियरों का कहना है कि इसमें एंटेना को बदला गया है, जिसके कारण इसे एक इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन फेज एरे रडार कहा जा सकता है। जबकि कई जगहों में N011M बार्ड्स रडार को मैकेनिकली फेज इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे या फिर कहे तो PESA रडार भी कहा जाता है। दोस्तों ये रडार +-70 डिग्री से लेके +-45 डिग्री के कोण के अंदर घूम सकता है और स्कैन कर सकता है। दोस्तों रशिया की तरफ से डिजाइन किया हुआ ये बार्ड्स रडार को देखा जाए तो ये तब के सबसे ताकतवर तरीन रडारों में से एक था। रिपोर्ट के मुताबिक N011M बार्ड्स अपने मिशन के दरमियान करीबन 400 किलोमीटर के दूर तक ऑब्जेक्टों को सर्च कर सकता है। हालांकि दोस्तों बताया जाता है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में आने के बाद ये जो रडार है इसका रेंज करीब हाफ हो गया है। मतलब ओरिजिनली जो रडार अपने एयरक्राफ्टों के लिए रशिया के द्वारा 400 किलोमीटर रेंज के लिए बनाया गया था, वो रडार भारत के एयरक्राफ्टों में आने के बाद केवल मात्र 200 किलोमीटर रेंज तक ही काम कर सकता है। अब दोस्तों इन बार्ड्स फैमिली के N011M रडारों को अगर देखा जाए तो इसके ट्रैकिंग क्षमता के रूप में बताया जाता है कि हवा में एक साथ करीबन 16 टारगेटों को ट्रैक करने में सक्षम है, जबकि इनमें से केवल मात्र 4 टारगेटों को ही हवा में एक साथ एंगेज कर सकता है। जबकि दोस्तों हवा से जमीन को निशाने बनाने के दरमियान ये जो रडार है इसके कार्य क्षमता और नीचे गिर जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक तब ये रडार केवल मात्र 60 किलोमीटर के रेंज में ही काम कर सकता है। हालांकि कुछ जगहों में दावा किया जाता है कि कुछ साल पहले रशिया के द्वारा इन रडारों को अपग्रेड किया गया है और उसके बाद से ये रडार अब हवा से जमीन में करीबन 120 किलोमीटर दूर से ही टारगेटों को ट्रैक कर सकता है। शायद दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से बालाकोट एयर स्ट्राइक के दरमियान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जगह में अपने बेड़े के मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि दोस्तों ये हो सकता है कि रशिया के द्वारा अपने एयरक्राफ्टों के लिए जिस तरीके का बार्ड्स फैमिली के रडारों को बनाया गया है उस तरीके का रडार रशिया के द्वारा भारत को नहीं दिया गया, लेकिन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में अभी भी जो बार्ड्स फैमिली का रडार का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब N011M रडार, ये काफी ताकतवर तरीन रडार है। और इन रडारों को अगर किसी एक रडार से बदलना है तो ऑब्वियसली उसे और भी ताकतवर तरीन होना है और भारत की तरफ से इसका भी बंदोबस्त कर लिया गया है। और दोस्तों आपको
आपको जान के हैरानी होगा कि ये बंदोबस्त असल में स्वदेशी तरीके से किया गया है। इस बार रडारों को बदलने के लिए भारत किसी अन्य देश से रडारों को ना परचेस कर रहा है और ना ही किसी अन्य देश के साथ मिलकर कोई ज्वाइंट वेंचर में किसी रडार को बना रहा है। साल 2019 में ही भारत की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के एक बड़ा वर्जन को बनाया जा रहा है। और हाल ही में ही एक एग्जीबिशन के दरमियान इस बात का भी खुलासा किया गया है कि फिलहाल ये जो काम है ये फाइनल स्टेज में है। दोस्तों बार्स फैमिली के N011M रडार असल में एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है, तो वहीं पे उत्तम रडारों को एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के रूप में बनाया गया है, जो कि पैसिव रडारों के मुकाबले में टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी होता है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये काफी हद तक जैम प्रूफ भी होता है। क्षमता के मुकाबले में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को दुनिया के अब तक डेवलप किया हुआ सभी रडारों के मुकाबले में ताकतवर तरीन रडार के रूप में माना जाता है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो उत्तम रडार है ये केवल मात्र सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि भारत के जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है जैसे कि तेजस एयरक्राफ्टों के बेड़े, इसमें भी उत्तम रडारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है उनमें से आखिर के 30 से 40 एयरक्राफ्टों में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के मार्क 1 वर्जन का इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि दोस्तों इसके इंप्रूव वर्जनों को भी बनाया जा रहा है, जो कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और इसके सबसे इंप्रूव वर्जन AMCA एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा। यहाँ पे AMCA असल में भारत की तरफ से बनाया जाने वाला पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो जिन रडारों को भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम मतलब सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है, ये जो रडार है ये पहले के बार्स रडार के मुकाबले में सभी मामलों में आगे होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये रडार 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में करीबन 50 टारगेटों को ट्रैक करने में सक्षम होगा, तो वहीं पे एक साथ 40 टारगेटों को एंगेज कर सकेगा। हालांकि इसके अधिकतम रेंज कितना है इसके बारे में तो जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन मेरा मानना यह है ये बार्स फैमिली के N011M रडारों के मुकाबले में तो अधिक अवश्य होगा। कुछ कुछ जगह में दावा किया जा रहा है कि इसका रेंज 250 से लेकर 350 किलोमीटर तक है। वहीं पे इसके एयर टू ग्राउंड ट्रैकिंग रेंज भी अधिक होगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में अपने स्वदेशी रडारों का इस्तेमाल से जहां पे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प मजबूत होगा, तो वहीं पे एयरक्राफ्टों में नए नए हथियारों को लगाने के भी जो ऑप्शन है वो भी खुल जाएगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल और अन्य तरीके के हथियार एयरक्राफ्टों के रडार के साथ काफी हद तक डिपेंडेंट होता है। और कई सारे ऐसे वेस्टर्न हथियार है जो भारत केवल मात्र सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में रशियन ओरिजिन रडार है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में स्वदेशी रडार आ जाने के बाद माना जा रहा है कि इसमें कई तरीके के नए वेस्टर्न हथियार लग सकेगा, जिनमें एयर टू एयर मिसाइलों से लेके एयर टू ग्राउंड हथियार इवन एंटी शिप हथियार भी शामिल होगा। हालांकि इसके अलावा इसमें अगर स्वदेशी रडार लगता है तो भारत के द्वारा बनाए जाने वाले हथियारों को भी इसमें इंस्टॉल करना और आसान होगा। कुल मिला के दोस्तों रडारों को बदलना सुपर सुखोई प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इससे ही एयरक्राफ्टों के इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इवन हथियारों के पैकेज को अपग्रेड करना आसान होगा। दूसरी तरफ दोस्तों अब तक ये नहीं बताया गया है कि एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेके भारत किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ऐसे ताकतवर तरीन रडार जो कि 4 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है उसके लिए ताकतवर इंजन होना आवश्यक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले स्वदेशी AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट का प्लान रखा गया, उसके अंतर्गत ही एक अपस्केल वर्जन को तैयार किया जाएगा जो बाद में सुपर सुखोई प्रोजेक्ट में इंजनों के रूप में इस्तेमाल होगा। जबकि दूसरी तरफ बताया यह भी जा रहा है कि फिलहाल भारत रशियन ओरिजिन इंजनों के साथ ही आगे बढ़ेगा और इंजनों के अलावा बाकी सभी चीजों को मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत बदल देगा।